आईपीएल 2024 की शुरुआत में बचे हैं सिर्फ कुछ चंद दिन और आज इस वीडियो में हम आपको सभी 10 टीमों के कप्तान और उप कप्तानों से रूबरू कराएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर भी करना। 2024 से आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट कर लीजिए, आईपीएल का पूरा मजा मिलेगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ। दिल्ली को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, स्पेशली इनके कप्तान और उप कप्तान के हवाले से, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके हवाले से रिपोर्ट आई थी कि ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे लेकिन शुरुआती मैचों में नहीं करेंगे। उस समय यह कहा गया था कि शुरुआती मैचों में डेविड वार्नर इनके कप्तान होंगे। अब रिपोर्ट आ गई है कि डेविड वार्नर इस समय इंजर्ड है और हो सकता है कि स्टार्टिंग के कुछ मैचेस वो भी मिस कर जाए। ऑफिशियली दिल्ली ने कप्तान के रूप में ऋषभ पंत और उप कप्तान के रूप में डेविड वार्नर को अपॉइंट किया है। अगर इन दोनों ही प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पर इशू होता है देन उस कंडीशन में दोस्तों मिचेल मार्श भी इनके पास एक ऑप्शन है जो कि कप्तानी कर सकते हैं और ठीक ठाक कप्तानी, अच्छी कप्तानी कर सकते हैं। तो दिल्ली के पास कप्तान पंत है, उप कप्तान वार्नर है और ऑप्शन के रूप में इन्होंने मिचेल मार्श को तैयार रखा है। 10 में से कितनी रेटिंग दोगे भैया इनके कप्तान और उप कप्तान को? कमेंट बॉक्स में दे दो। और दिल्ली के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दो। चलिए दोस्तों, दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ के हवाले से इन्होंने एक बड़ा बदलाव अपनी उप कप्तानी में किया है। कप्तान के रूप में केएल राहुल रहेंगे, उप कप्तान इन्होंने चेंज किया है। पिछले साल कृणाल पंड्या इनके उप कप्तान थे लेकिन इस बार इन्होंने निकोलस पूरन को उप कप्तान बनाया है। दरअसल दोस्तों क्वाड्रिसेप इंजरी है इस समय केएल राहुल को और लखनऊ के लिए ये बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मैचेस मिस करते हुए नजर आए केएल राहुल और ऐसी परिस्थिति में इन्हें एक स्टेबल वाइस कैप्टन की जरूरत थी कि अगर केएल राहुल ना हो तो एक स्टेबल उप कप्तान हो जो कप्तानी कर ले उनकी जगह पर। अब कृणाल पंड्या वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, दैट्स व्हाई भैया निकोलस पूरन इनके उप कप्तान है। विकल्प जरूर रहेंगे कृणाल पंड्या, लेकिन जरूरत लखनऊ को पड़ेगी नहीं। अब भैया केएल राहुल के लिए इनके कप्तान, लखनऊ के कप्तान और उप कप्तान के लिए आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में 10 में से रेटिंग दे दो इनको। और अगर आप भी भैया लखनऊ के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। पंजाब के हवाले से कई सारी बातें हुई, कई सारे सवाल हुए। बहुत पैसा इन्होंने 2 साल पहले ही सैम करन को दे दिया था, कप्तान नहीं बनाया था, अभी भी नहीं बनाया है। कंफर्म हुआ है शिखर धवन ही इनके कप्तान है। उप कप्तान के रूप में इनके पास सैम करन का ही विकल्प रहेगा। हालांकि इनके पास अब 1-2 अच्छे इंडियन विकल्प हो गए हैं, जैसे जीतेश शर्मा है। तो ये हो सकता है लॉन्ग रन के हिसाब से बीच आईपीएल में या शुरुआत में जीतेश शर्मा को भी उप कप्तान बना दे। लेकिन हमने पिछले साल का आईपीएल भी देखा था, कुछ मैचों में हमें सैम करन कप्तानी करते हुए नजर आए थे जब जो धवन है वो उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में पंजाब के कप्तान है धवन, उप कप्तान है सैम करन। अब 10 में से रेटिंग दे दो आप इन्हें भी। और पंजाब के फैन और लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, लाइक का बटन नीचे हिट कर दो। पंजाब के बाद चलिए दोस्तों अब हैदराबाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ घटा है सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि इस आईपीएल में टेलीग्राम पर, टेलीग्राम इतिहास में सबसे पहले गोल्ड गिव अवे होगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 24 घंटे का आईपीएल का कवरेज चलता है हमारे टेलीग्राम पेज पर। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा है, आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए और गोल्ड कमाने का, पाने का मौका मत छोड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए अब हैदराबाद की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि नीलामी के समय ही एक्सपेक्ट किया गया था कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जो पैसा दिया है 20-22 करोड़ रुपए पैट कमिंस को, उसमें उन्हें कप्तान बनाना ही पड़ेगा। और जाहिर है आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने खिताब जिताया ऑस्ट्रेलिया को भारत में आकर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो इसमें कोई शक नहीं था। हालांकि बीच में रिपोर्ट आई थी कि ये लोग नहीं बदलेंगे, बदल लिया है, पैट कमिंस कप्तान है। और माकरम का पत्ता पूरी तरीके से इन्होंने काटा है। बेशक ऐसे 20 में माकरम 2 बार खिताब जीत चुके हों, लेकिन उपकप्तान भी नहीं बनाए गए। हैदराबाद के उपकप्तान भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, विकल्प जरूर रहेंगे माकरम। दरअसल दोस्तों हैदराबाद की टीम को आप समझिए, हैदराबाद के पास विदेशी बल्लेबाजी में, विदेशी गेंदबाजी में विकल्प ज्यादा है, स्पेशली इंडियन विदेशी बैटर्स के रूप में इनके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस है। ऐसी स्थिति में अगर ये माकराम को कप्तान बनाते तो 4 फॉरेन प्लेयर रूल के कारण उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाना ही पड़ता, और ऐसी स्थिति में इन्हें कई अपने विदेशी बल्लेबाजों को जो कि अच्छे फॉर्म में बाहर बिठाना पड़ सकता है। अब क्योंकि माकराम कप्तान नहीं है, आप कोई से भी मैच में उनको बाहर बिठा सकते हो, तो इसीलिए इन्होंने कमिंस को चुना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते
लेते हैं दोस्तों कलकत्ते की टीम की। अगर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करूं तो गौतम गंभीर के मेंटोर बनने के बाद कई सारी बातें, कई सारे सवाल उठे इनकी कप्तानी को लेकर, क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा कि नीतीश राणा को ही कप्तान कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन केकेआर वालों ने नहीं सुनी। श्रेयस अय्यर फिर से कप्तान बन गए हैं, वाइस कैप्टन के रूप में एंड्रे रसल है, विकल्प जरूर रहेंगे नीतीश राणा अगर कुछ होता है इन दोनों को, लेकिन मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर ऑलवेज बेटर ऑप्शन इनके पास थे, क्योंकि अय्यर के पास अनुभव ज्यादा है और पिछले साल जिस तरह से नीतीश राणा फ्लॉप हुए थे, पता नहीं क्यों गंभीर उन्हें कप्तान बनाना चाह रहे थे। दरअसल दोस्तों रीजन गंभीर का नीतीश राणा को चुनने का यही था कि जो श्रेयस अय्यर में डिसिप्लिन की कमी हमने रिसेंटली देखा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें बाहर किया गया क्योंकि ये चोट का बहाना बनाकर टेस्ट सीरीज से बाहर बैठे हुए थे और केकेआर के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो जो डिसिप्लिन की कमी है वो गंभीर को लगी, दैट्स व्हाई गंभीर नीतीश राणा के पक्ष में थे, लेकिन ओवरऑल केकेआर के मैनेजमेंट ने अय्यर को ही चुना है। अब आप बताओ भाई कमेंट बॉक्स में सही फैसला लिया या गलत। 10 में से रेटिंग दो केकेआर के कप्तान को, और भैया कलकत्ते के फैन हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केकेआर के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम की। बहुत सारे बदलाव हुए गुजरात में, इनका कप्तान ही ट्रेड होकर चला गया, धोखा देकर चला गया। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि मुंबई की टीम ने धोखा दिया है, लेकिन आप पहले ये देखिए कि ये जो धोखेबाज मुंबई में गए हैं इन्होंने गुजरात को भी तो धोखा दिया है। गुजरात से ही आते हैं, गुजरात को छोड़कर मुंबई में चले गए। कप्तान है अब शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के, और वाइस कैप्टन है केन विलियमसन। मेरे हिसाब से अब एक नई गुजरात आपको दिखेगी, शायद उस तरह का प्रदर्शन ना दिखे क्योंकि मोहम्मद शमी भी इस साल चोटिल है। बहुत सारी जिम्मेदारियां रहने वाली है शुभमन गिल पर, और शुभमन गिल के लिए ये आईपीएल आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो आईपीएल है ये एक फ्रीली यंग बल्लेबाज के रूप में नहीं खेलेंगे, एक मैच्योर्ड आईपीएल कैप्टन के रूप में खेलेंगे, और बहुत सारे लोग ये प्रेशर ले नहीं पाते हैं। तो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत होती है इस प्रेशर के लिए, और गिल के ऊपर इस समय सचमुच बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई है। तो मेरे हिसाब से पंड्या ने सही नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राजस्थान रॉयल्स के सबसे पहले अगर मैं कप्तान की बात करूं तो संजू सैमसन इनकी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी बातें हुई कि इन्हें चेंज किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 2 सीजन्स में सैमसन का प्रदर्शन एज ए कैप्टन काफी अच्छा था। वाइस कैप्टन इनके पास जॉस बटलर है, हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बटलर को कैप्टन होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भैया इनके वाइस कैप्टन भी बटलर नहीं, यशस्वी जायसवाल होनी चाहिए। अगर भविष्य को देखा जाए तो ये टीम भविष्य को खूब देखती है, युवा खिलाड़ियों में खूब इन्वेस्ट करती है। इस साल नहीं तो अगले साल आप देखेंगे कि जायसवाल इनके उप कप्तान होंगे। तो जाहिर है राजस्थान रॉयल्स के पास अच्छे कप्तान है, इंडियन कप्तान है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में इनका कौन कप्तान होना चाहिए था, कौन नहीं। रेटिंग दो 10 में से राजस्थान के कप्तान को, और भैया राजस्थान के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी अपनी बंबई की टीम की। बहुत कुछ हुआ भैया हमारी बंबई को। अब मैं हमारी बंबई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस देश की बंबई है, और जब भी बंबई में कुछ होता है तो पूरे देश को असर पड़ता है। तो वही कुछ हुआ। हमने देखा हार्दिक पांड्या को जिस तरह से इन्होंने कप्तान बनाया, चाहे कोई भी आईपीएल टीम का कोई भी फैन हो, चाहे वो यूपी में रहता हो, पंजाब में रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता हो, या फिर वो रहता हो तेलंगाना में, या फिर वो रहता हो चेन्नई में, सबको इसका असर पड़ा। क्योंकि रोहित शर्मा देश का कप्तान था, रोहित शर्मा को हटाने का बहुत बड़ा फैसला था। अब पांड्या फिट हो गए, कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा वाइस कैप्टन भी नहीं है, रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है। तो रोहित शर्मा को जब कप्तानी से हटाया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं उप कप्तान भी नहीं बनूंगा अब आपका, मैं एज ए प्लेयर खेलूंगा, आराम से बल्लेबाज के रूप में आऊंगा, मुझे खिलाना हो प्लेइंग 11 में तो खिलाओ। अभी तो रिसेंटली चोटिल भी चल रहा है, हो सकता है आईपीएल से बाहर होने के भी चांसेस बन जाए। तो जाहिर है भैया बंबई के हवाले से अच्छी खबर नहीं है, कप्तानी पांड्या करेंगे। अभी अच्छी खबर में बदल भी सकता है, पता चला भैया पांड्या ने खिताब जिता दिया, क्योंकि पांड्या पहले ये कर चुके हैं, एक बार गुजरात को जिताया, एक बार फाइनल में पहुंचाया। तो पांड्या बुरा व्यक्ति नहीं है, एज ए कप्तान बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो हुआ है रोहित को हटाने का वो काफी बड़ा इंपैक्ट कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के। बंबई के फैन हो इस पर अपनी राय लिखना, और मुंबई के लिए लाइक जरूर बनता है अगर आप भी मुंबई के फैन हो तो। आगे बढ़ते हैं, अब चेन्नई सुपर किंग्स की अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो डाउट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे, उप कप्तान रविंद्र जडेजा है, ऋतुराज गायकवाड़ ऑप्शन है, अभी उप कप्तान भी नहीं बनाए गए। आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी ने ट्वीट किया था कि नए रोल में दिखूंगा, तो उसके बाद से काफी ज्यादा झंझट पैदा हो गई थी, लेकिन उसी समय मैंने बोल दिया था कि ये ब्रांड प्रमोशन है। बाद में पता चला इन्होंने जियो के लिए ब्रांड प्रमोशन किया। तो जाहिर है
धोनी कप्तान है। अब वो कितने साल खेलेंगे, धोनी के बचपन के मित्र तो कह चुके हैं कि ये उनका अंतिम आईपीएल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें अभी हमें देखना बाकी है। चेन्नई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना और 10 में से रेटिंग देना सीएसके के कप्तान को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। कप्तान है फाफ डू प्लेसिस, उप कप्तान है विराट कोहली। कप्तानी के मामले में शायद ये वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से एक हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास पहले भी विराट थे और बेशक खिताब नहीं जीता हो, लेकिन विराट का इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड अच्छा है कप्तानी में। दूसरी तरफ फाफ डू प्लेसिस के पास काफी अनुभव है इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी का, और पिछले 2 सीजन भी हमने अच्छे देखे। अब देखते हैं इस साल क्या होता है। आरसीबी के कप्तान और उप कप्तान के लिए 10 में से रेटिंग देना, और अगर आप भी आरसीबी के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक का बटन नीचे। अब ये तो दोस्तों कप्तान और उप कप्तान की लिस्ट थी। बहुत जल्दी एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे कि किसके पास है सबसे अच्छा और किसके पास है आंकड़ों के हिसाब से सबसे खराब कप्तान। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी वीडियो आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है भैया, फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।